बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग इन एमएस वर्ड। आज की इस वीडियो में हम 7 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें मार्जिन्स हैं, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज़, कॉलम्स, पेज ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और आखिर पर हाइफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पेज मार्जिन्स की तरफ। आपको मेन्यू बार्स के अंदर लेआउट का टैब आपको नज़र आ रहा होगा। लेआउट पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है मार्जिन्स का। अब मार्जिन्स के नीचे एक छोटा सा डाउन एरो आपको नज़र आता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक लिस्ट शो होती है, जिसके अंदर आपको प्री बिल्ड जो है वो कुछ यहाँ पर मार्जिन्स आपको शो कराए जाते हैं। इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल मार्जिन है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है और बहुत सारे इसी तरह के मार्जिन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा कस्टम मार्जिन्स अगर आप करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में से अगर आप नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका नॉर्मल मार्जिन्स ही सिलेक्टेड होते हैं। अगर आप नैरो को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो पेज का एरिया था वो इंक्रीज़ हो गया और आपके मार्जिन्स जो हैं वो बहुत ही छोटे हो गए हैं। यानी आपका जो ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड वाला जो एरिया है, ये जो आपको खाली नज़र आता है, ये बहुत ही छोटे साइज़ में आ गया। इसी तरह मॉडरेट और वाइड जो है, आप जिस तरह आप इसको चेंज करते जाएंगे, आप देख सकते हैं आपका पेज उसी हिसाब से जो है वो चेंज होता जाएगा। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 2 चीज़ें होती हैं आपका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पेज की हाइट ज़्यादा होती है, और अगर आप लैंडस्केप को ज़्यादा चूज़ करते हैं तो आपके पेज की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी ओरिएंटेशन वो पोर्ट्रेट पर होती है। इसी तरह आपके पेज का साइज़ है। प्रिंटिंग के वक्त आप पेज का साइज़ जो है वो आपको चूज़ करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मोस्टली यूज्ड जो आपके पेपर का साइज़ होता है वो A4 होता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट A4 सिलेक्टेड होता है। इसके अलावा आपके पास लेटर है, लीगल है, A3, A4, A5, बहुत सारे साइज़ आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप कोई भी साइज़ यहाँ से लिस्ट में से चूज़ करके अपने पेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कॉलम्स। अब हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरह का डाटा है, तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारा बहुत सारा पेज का एरिया जो है वो ज़ाय हो जाता है प्रिंटिंग के वक्त। तो इसलिए हम कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ़्ट या राइट, आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, और 1 to 3 कॉलम्स में आप इसको पेज को डिवाइड भी कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो 2 कॉलम्स को अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया है, और आपका डाटा जो है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। यानी आपकी जो एक खाली स्पेस आपके पेज के ऊपर थी वो भी आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। इसी तरह आप 3 कॉलम्स में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉलम्स में डिवाइड करने से आपकी डॉक्यूमेंट इस तरह से नज़र आता है। अगर आपको ज़रूरत है 3 कॉलम्स की तो आप 3 कॉलम्स भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। वापस हम इसको 1 कॉलम कर देते हैं ताकि हमारा पेज जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाए। उसके बाद है पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट आपका पहले पेज पर शो हो, और ये जो इससे नीचे का टेक्स्ट है ये आपका नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाए, तो यहाँ पर आप पेज ब्रेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने कर्सर को जहाँ पर आपने पेज ब्रेक यूज़ करना है ले आएँ, और कंट्रोल एंटर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका पेज ब्रेक ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो गया है।
इसी तरह जो है वो ब्रेक्स में से हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। पेज ब्रेक आप यहाँ पर पेज पर आप जब क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह आपका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो जाएगा। इसी तरह ब्रेक्स के अंदर आपको कॉलम के भी जो है वो ब्रेक्स आपको मिलते हैं, यानी आप कॉलम अगर आपने पेज में ऐड किए हुए हैं तो आप एक कॉलम का डेटा दूसरे कॉलम के अंदर अगर मूव करना चाहते हैं ब्रेक ऐड करके, तो वो भी आप कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं हम। अब सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स ऐड करने होंगे। कॉलम्स होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ब्रेक्स पर जाएंगे और हम अपना कर्सर वहाँ रखेंगे जहाँ से हमें ब्रेक ऐड करना है। हम अपना कर्सर ले आते हैं यूनिट 2 के ऊपर और यहाँ से हम ब्रेक्स पर जाते हैं और कॉलम ब्रेक पर हम क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिट 2 जो है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर मूव हो गया है यहाँ से। यानी आपके जो पहले कॉलम के अंदर सिर्फ यूनिट 1 है, यूनिट 2 आपका दूसरे कॉलम के अंदर मूव हो गया है। अभी मैं इसको वापस ओरिजिनल शेप में ले आता हूँ। उसके बाद है आपका लाइन नंबर्स। जिस तरह से हम पेज नंबर्स को यूज़ करते हैं सेम इसी तरह से हम लाइन नंबर्स भी अपने पेज के अंदर, अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप लाइन नंबर्स के ऊपर क्लिक करें, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नन सेलेक्ट है। कंटिन्यूअस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन के साथ जो है आपको लाइन नंबर शो हो गया है। पहले पेज पर 1 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है लाइन नंबर 13 से। यही लाइन नंबर अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पर ये रिपीट हो तो आप लाइन नंबर्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और रिस्टार्ट ईच पेज के ऊपर आप इसको क्लिक कर दें, तो आपको ये हर पेज के ऊपर 1 से स्टार्ट होगा आपका लाइन नंबर। इसी तरह हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन कब और कहाँ यूज़ किया जाता है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक पैराग्राफ है और आप इसको जस्टिफाई करते हैं, अलाइन आप इसको करते हैं जस्टिफाई में। अब ये जस्टिफाई आप अलाइन करने के लिए आप इसको टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं। आपके जो टेक्स्ट का अगर यहाँ पर कम है तो इस आपके वर्ड्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस ऐड हो जाता है, तो हम इसको स्पेस को रिमूव करने के लिए हम हाइफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। हाइफिनेशन क्या है? आपके जो कंटिन्यूस वर्ड्स होते हैं इनके आगे एक हाइफन ऐड करके आपका जो है वो वर्ड दूसरी लाइन में चला जाता है, यानी आपकी दोनों तरफ की स्पेस इक्वल रहती है। उसके अलावा अगर आप लेआउट के टैब में चले जाएं और पेज सेटअप के बिल्कुल टैब के नीचे आपको यहाँ पर नज़र आता है एक डाउन साइडेड एरो। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ से आप अपने मार्जिन्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, लेफ़्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है। अब ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। गटर क्या होता है कि जब आप कोई अपना टेक्स्ट बुक आप जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो आपके जो लेफ़्ट साइड के जो मार्जिन्स होते हैं जो कि आपके बाइंडिंग के अंदर आते हैं उनको हम गटर बोलते हैं। अब इसको अगर आप इंक्रीज़ कर दें आप तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू के अंदर आपके लेफ़्ट साइड पर गटर का जो पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरह आप इसको 2 सेंटीमीटर तक या जहाँ तक भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। इसकी पोजीशन या लेफ़्ट राइट टॉप जहाँ पर भी आप रखना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और बुक के लिए जो है वो मिरर्ड मार्जिन्स यूज़ किए जाते हैं, तो आप यहाँ मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्लिक करके मिरर मार्जिन्स को सिलेक्ट कर लें तो आपका एक पेज जो है वो उस पर लेफ़्ट साइड पर ये मार्जिन्स आएंगे और दूसरे पेज के राइट साइड पर आपके ये मार्जिन्स शो होंगे। ओके का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद आप जब प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू भी इसी हिसाब से शो होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।